बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज थ्योरम क्या है? अगर एक लाइन में समझाना हो तो बर्नौलीज थ्योरम है, जब एक लिक्विड एक पाइप में फ्लो करेगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे कैसा भी, तो उस पाइप में कोई मर्जी 2 पॉइंट या 4 पॉइंट ले लेना, कितने मर्जी पॉइंट ले लेना, हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी ऑफ अ लिक्विड इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसे बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, कि एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम किन्हीं भी 2 पॉइंट्स पर क्या रहेगा, सेम। लेकिन आपने ऐसा लिखना नहीं है कि सर ने कहा था एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब इसका यही है। आपने बर्नौलीज की स्टेटमेंट एग्जैक्टली ऐसी लिखनी है। इट स्टेट्स दैट टोटल एनर्जी, और ब्रैकेट में लिक्विड की कितने टाइप की एनर्जीज हैं, 3। आपने लिखना है प्रेशर, पोटेंशियल एंड काइनेटिक, ऑफ एन इनकंप्रेसिबल, लिखना है ये वर्ड इनकंप्रेसिबल। पता लगे कि आपने ट्यूब में लिक्विड भेजा, प्रेशर बना अंदर लिक्विड में, पाइप में प्रेशर बन गया, 4 लीटर लिक्विड भेजा था, बाहर 3.5 आ गया, आधा कहाँ गया, लिक्विड कंप्रेस हो गया। भाई ये ऐसे नहीं चलेगा, तो इनकंप्रेसिबल लिक्विड चाहिए, पूरे का पूरा पानी बाहर चाहिए। नेक्स्ट है नॉन विस्कस फ्लूइड। पता लगे शहद पे लगा दी बर्नौली थ्योरम, शहद बहने को भी तैयार नहीं, फ्लो ही नहीं होता, शहद नहीं लगानी, नॉन विस्कस लिक्विड पे लगानी है, पानी पे लगानी है, जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0, जिसमें फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑलमोस्ट 0 है, जो ठीक तरह एकदम तेज भागे लिक्विड। इन अ स्टेडी फ्लो, टर्बुलेंट पे नहीं लगानी, किस पे लगानी है, स्टेडी फ्लो पे, आराम से बहते पानी पे लगानी है। थ्रू अ पाइप रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो, ठीक है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। फिर ये भी लिखना है प्रोवाइडेड देयर इज नो सिंक और सोर्स ऑफ द फ्लूइड अलोंग द लेंथ ऑफ द पाइप। पता लगे कि आपने उसमें सिंक कर दिया, एक ट्यूब में पानी जा रहा है, बीच में होल हो गया, पानी लीक कर रहा है, 4 लीटर गया था, बाहर 3 निकल रहा है, फिर नहीं लगेगी बर्नौलीज। तो बीच में कोई सिंक नहीं होना चाहिए, बीच में होल नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए पाइप जा रही है, बीच में आपने अपनी पाइप लगा दी, इधर से भी पानी इधर से आपका पानी, तो फिर यहाँ पे 4 लीटर गया, 5 लीटर बाहर आ रहा है, ये भी नहीं चाहिए। तो कोई सोर्स या सिंक रास्ते में नहीं चाहिए, सिंपल एक पाइप चाहिए, बीच में कोई ब्रेक नहीं चाहिए, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ये बर्नौलीज थ्योरम है। इसका उसके बाद प्रूफ आएगा। प्रूफ में आपने ऐसे लिखना है, इमेजिन करो एक इनकंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड है, पतला लिक्विड को नॉन विस्कस लिक्विड बोलते हैं, टू बी फ्लोइंग थ्रू द पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। तो फिर आपने ये डायग्राम बनाना है बीच में, ये आपका एक कैपिटल, ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, ये बना नहीं हुआ है शायद आपके साइड, बनाओ इसे, इसको प्लीज डायग्राम को बनाओ, ये मिसप्रिंट हो गया, डायग्राम नहीं आया, इसमें बनाओ, ये डायग्राम बनाओ साथ में, इंपॉर्टेंट है, बिना डायग्राम के मत लिखना बर्नौलीज, डायग्राम साथ बनाओ शीट में। नहीं नहीं, ये जो एनसीईआरटी है, ये स्कूल में आएगा स्टेट एंड प्रूफ।
इसमें आपने एक ट्यूब लेनी है, इस ट्यूब में क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, लिक्विड एंटर कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ V1 और हाइट क्या है इसकी ट्यूब की H1 है, प्रेशर यहां पर P1 है, लिक्विड बाहर निकल रहा है B पॉइंट पे विद द वेलोसिटी ऑफ V2, एरिया A2 है और प्रेशर P2 है और हाइट इसमें H2 है। तो यहां तक डायग्राम क्लियर है? ठीक है, लिक्विड बना लो बीच में, खाली ट्यूब मत छोड़ो, ठीक है, मतलब ऐसे मत करना खाली मत छोड़ना, लिक्विड जा रहा है ऐसा भी शो कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इमेजिन करो वो कह रहा है एक इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस लिक्विड है और लिक्विड एंटर दी पाइप, पाइप के अंदर एंटर करता है क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और वेलोसिटी V1 के साथ और बाहर निकलता है लीव्स दी क्रॉस सेक्शन A2 वेलोसिटी ऑफ V2। सबसे पहले, और रो का मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, तो सब, और इसमें m, इसको ना हाईलाइट कर लो, बॉक्स में डाल लो। इस पूरे बर्नौलीज में m का मतलब मास नहीं है, मास पर सेकेंड है, क्योंकि मास का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। 10 kg मास निकल गया पानी का, कोई सिग्निफिकेंस, घंटे में निकला कि 10 घंटे में कि 2 दिन में, 1 सेकेंड में 2 kg निकला, इट मेक्स सेंस। तो रेट ऑफ फ्लो में हमेशा वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड या मास फ्लोइंग पर सेकेंड लिया जाता है, तो यहां पर m का मतलब मास नहीं है, मास पर सेकेंड है। क्या स्टेप क्लियर है? तो इसमें पूरे एक्सप्रेशन में m का मतलब मास पर सेकेंड है। तो शुरू करते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अप्लाई करते हैं, जितना वॉल्यूम एंटर करेगा उतना वॉल्यूम बाहर निकलेगा, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डेंसिटी से दोनों साइड्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया, मास फ्लोइंग पर सेकेंड, मास एंटरिंग पर सेकेंड, मास कमिंग आउट पर सेकेंड सेम, और मास पर सेकेंड को किससे रिप्रेजेंट किया, छोटा m। ये क्वेश्चन क्लियर है? A1 V1 इंटू रो, A2 इंटू V2 इंटू इज इक्वल टू m, m का मतलब मास पर सेकेंड। तो A1 V1 की वैल्यू क्या आ गई, m बाई रो, A2 V2 की वैल्यू क्या आ गई, m बाई रो। तो इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है, चेक करो, A1 V1 A2 V2 क्या होगा, m बाई रो। कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 2 लाइनें अगर समझ में आ गई, समझो बर्नौली समझ में आ गई, सिर्फ ये समझना है बस, कुछ नहीं है उसके बाद। बर्नौलीज में पानी ट्यूब में नीचे से ऊपर गया, अपने आप तो ऊपर चढ़ नहीं सकता पानी, तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे प्रेशर ज्यादा था। तो अगर मैं पूछूं कि कहां का प्रेशर ज्यादा है, P1 की P2, तो आंसर क्या होगा, P1, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा होगा, तभी तो लिक्विड मूव करेगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो लॉजिक क्लियर है? अब ये प्रेशर ने क्या किया, पानी को धक्का मारा और ऊपर भेजा। तो अगर मैं ये बोलूं कि प्रेशर ने कितना वर्क डन किया, तो प्रेशर ने कितना वर्क डन किया पर सेकेंड, अगर मैं निकालना चाहता हूं वर्क डन बाय प्रेशर, इस प्रेशर ने कितना वर्क डन किया पर सेकेंड। तो एक बात बताओ कि आपको ये चीज तो मालूम है कि वर्क डन पर सेकेंड अगर मैं निकालना चाहता हूं, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड का मतलब टाइम, और डिस्टेंस बाय टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो वर्क डन पर सेकेंड का मतलब क्या है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। वैसे वर्क पर एनर्जी में इसको पावर भी बोलते थे, पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, और पावर क्या होता था, वर्क डन पर सेकेंड, एक ही बात है। तो ये स्टेप क्लियर है पहला, ये इंपॉर्टेंट है कि वर्क डन पर सेकेंड का मतलब यहां पर क्या होगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये स्टेप क्लियर है। अब लिक्विड फोर्स कैसे लगाते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो फोर्स का मतलब क्या आएगा, प्रेशर इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स की जगह क्या लिखा, प्रेशर इनटू एरिया। तो वर्क डन पर सेकेंड क्या हुआ, प्रेशर इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी। अब इसके अंदर मान लो प्रेशर की वैल्यू यहां पर कितनी है, P1, एरिया की वैल्यू यहां पर कितनी है, A1, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, V1। तो इसलिए ध्यान से देखना, अब यहां पे जो मैं कह रहा था, नेट वर्क डन बाय फ्लूइड बाय प्रेशर एनर्जी, क्योंकि सबसे पहले क्या लगेगा, प्रेशर। प्रेशर लगने से ही ट्यूब में पानी दौड़ेगा, जिससे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, जिससे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा। अगर प्रेशर ही डेवलप नहीं करोगे तो पानी मूव भी नहीं करेगा। तो प्रेशर एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को गेन करवाने में। तो प्रेशर एनर्जी ने कितना वर्क डन किया पर सेकेंड, देखें
जो भी उसने वर्क डन किया होगा पर सेकेंड, उससे चेंज किस में आया, काइनेटिक एनर्जी में पर सेकेंड, और चेंज किस में आया, पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड। तो प्रेशर ने लोएस्ट पॉइंट पे नीचे कितना काम किया, प्रेशर इनटू एरिया क्या होता है, फोर्स, फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्योंकि नीचे का प्रेशर ज्यादा है, ऊपर का प्रेशर कम है, तो पानी को एंटर करने में कितना वर्क डन किया गया पर सेकेंड, P1 A1 V1, और बाहर निकालने में कितना वर्क डन किया गया, P2 A2 V2। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पर सेकेंड P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। पहला स्टेप क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। प्रेशर एनर्जी या वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पर सेकेंड में क्या किया, फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब इसकी वजह से देयर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, फाइनल काइनेटिक कितनी है, हाफ एम V2 स्क्वायर, हाफ एम V1 स्क्वायर। चेंज इन पोटेंशियल कितनी है, mg H2 माइनस mg H1। तो देख रहे हो चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन पोटेंशियल। लेकिन किसी ने ये पूछा कि सर ये तो प्रेशर एनर्जी पर सेकेंड है, तो ये भी तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज पर सेकेंड है, क्यों, ऐसा क्यों, ये तो काइनेटिक एनर्जी है। पर मैं ये कह रहा हूं ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड है। क्यों, क्योंकि यहां पर मास केजी नहीं है, यहां पर मास क्या है, एम क्या है, मास पर सेकेंड। यूनिट तो तभी बराबर बनेंगे ना, एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड, एंड दैट इज ऑल्सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड, क्योंकि एम का मतलब मास पर सेकेंड है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? स्टूडेंट यहां तक तो कर लेता है लेकिन गलती कर बैठता है, बड़ी कॉमन मिस्टेक है और हो जाती है इसमें। वो क्या, जब उसको बोला जाता है कि चेंज इन काइनेटिक बोल, वो कहेगा फाइनल माइनस इनिशियल, सही है। उसे बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल बोल, फाइनल माइनस इनिशियल। उसे बोलेंगे चेंज इन प्रेशर एनर्जी बोल, इनिशियल माइनस फाइनल। देखो ये 1 है और ये 2 है, वो 2 है वो 1 है, वो 2 है वो 1 है, यहां गड़बड़ हो जाएगी भाई। यही देखना है, ये गड़बड़ ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, ये 1 है ये 2 है, लेकिन ये 2 है ये 1 है ये 2 है, ये फाइनल इनिशियल फाइनल इनिशियल इनिशियल फाइनल। ऐसा क्यों, क्योंकि जब पाइप में ट्यूब में पानी ऊपर गया था, इनिशियल प्रेशर ज्यादा था, फाइनल प्रेशर कम था, और जब पानी ऊपर दौड़ा तो वेलोसिटी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ गई, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल। बस ये स्टेप इंपॉर्टेंट है और कोई दिक्कत नहीं। यहां तक ये स्टेप क्लियर है, बस हो गया। ये देखो A1 V1 को क्या निकाला था, m बाय रो, A2 V2 को क्या लिखा था, m बाय रो। इसे ओपन कर लो, m m m m m सब कैंसल, क्या बचा, P1 बाय रो, P2 बाय रो, V2 स्क्वायर बाय 2, V1 स्क्वायर बाय 2, GH2 GH1। फिर एक काम करो, जिनके जो 1 वाली टर्म्स हैं 1 2 और 3, उनको लेफ्ट साइड ले आओ। जिनके पैर में 2 लगा हुआ है, 2 and 2, उनको राइट साइड पे ले आओ। होगी बर्नौलीज प्रूफ। ये देखो, ये याद करो जब हम एनर्जी डिस्कस कर रहे थे तो इसका मतलब क्या था, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। इसका मतलब क्या था, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल पर यूनिट मास एट पॉइंट 1 एंड एट पॉइंट 2 विल रिमेन सेम। ये है एनर्जी कंजर्वेशन। सिर्फ 1 या 2 नहीं, आप लिक्विड का कोई मर्जी पॉइंट ले लो ट्यूब के अंदर, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक पर यूनिट मास एंड पोटेंशियल पर यूनिट मास का सम हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। ये प्रूव करके आना है। और बर्नौलीज इक्वेशन ये याद भी करनी है, न्यूमेरिकल्स में इसको यूज भी करेंगे हम। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? कई बुक्स बर्नौलीज ये यूज करती हैं, और ये आई कहां से, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। m का मतलब मास पर सेकेंड है, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी लगाओ, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, A1 V1 A2 V2 m बाय रो कर दो। फिर इसमें लिखो प्रेशर एनर्जी ने वर्क डन किया पर सेकेंड, नीचे की प्रेशर एनर्जी ज्यादा है ऊपर की कम है, तो इनिशियल माइनस फाइनल, चेंज इन काइनेटिक चेंज इन पोटेंशियल, और यहां पर A1 V1 A2 V2 की जगह m बाय रो पुट करके ये आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूला याद करना है। कई बुक्स बर्नौलीज ऐसे लगाती नहीं है, मैं ऐसे लगाता हूं, मैं सारी न्यूमेरिकल में यही लगाऊंगा, मेरे को एक ही फॉर्मूला याद है। पर कई बुक्स आप देखेंगे रो से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स को, तो ये क्या बन जाएगा P, ये क्या बन जाएगा रो V स्क्वायर बाय 2, ये क्या बन जाएगा रो GH कांस्टेंट। कई बुक्स ये लगाती हैं। कई क्या करती हैं, इसको G से डिवाइड कर दो दोनों साइड्स को, तो P बाय रो G, V स्क्वायर बाय 2G H। कई ऐसे भी लगाती हैं, ना मैं ऐसे लगाऊंगा ना मैं ऐसे लगाऊंगा, मैं ऐसे ही लगाऊंगा।
और कई बुक्स ये जब जी से डिवाइड करती हैं वो बोलती हैं ये जो टर्म है इसे बोलते हैं प्रेशर हेड, ये जो टर्म है इसे बोलते हैं वेलोसिटी हेड, और एच को बोलते हैं एलिवेशन हेड, हाइट का हेड है। तो ये आपको यहां तक, आपको यहीं तक प्रूव करना है, तो यहां तक मोर देन सफिशिएंट है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या है बर्नौलीज?